कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेयर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मगर कोई तुमसे कहता है कि सब गलत बात है, मारो उसे दौड़ा कर, सब सही है। तरीके सही है गलत होते हैं। नेपोलियन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से प्रेसिडेंट बन गया फ्रांस का। क्या अफेयर रहा होगा? विवेकानंद वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं है, इतने स्मार्ट आदमी है, लंबे चौड़े गोरे। वैलेंटाइन डे के खिलाफ कौन है? आंख एक आंख दबी हुई है, कोई लड़की ने कभी दीवान पलट के देखा ही नहीं, ये 14 फरवरी को डंडा डंडा लेके टहलते हैं। कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेयर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मगर कोई तुमसे कहता है कि सब गलत बात है, मारो उसे दौड़ा कर, सब सही है। तरीके सही है गलत होते हैं। नेपोलियन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से प्रेसिडेंट बन गया फ्रांस का। क्या अफेयर रहा होगा? That is called as aristocratic affair. When affair leads to upliftment in life, when affair leads to downfall in life, it is called as Majnun type. अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठ के तुम्हें बता रही कि मेरी बुआ लंदन से आई है, तो मैं क्या करूं? आई होंगी मेरे लिए आईफोन लाई है? नहीं। जब तुम बातें करते हो, बहुत जरूरी है बातें करना। तो आज का जो यूथ है उसके पास कुछ है ही नहीं बात करने को, क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, पेपर पढ़ता नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं है, दिमाग जिंदा है नहीं। तो इस देश का यूथ भी मर गया और इस देश भी आईसीयू में है। क्या करोगे? इस यूथ का कहां यूज करोगे? गर्लफ्रेंड है बहुत अच्छी बात है, बॉयफ्रेंड है बहुत अच्छी बात है। मेरा स्टूडेंट है, आईएएस है, आईआरएस है, शबाना परवीन मुंबई की। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों क्वालिफाई किए। लड़की पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गई, लड़का इंटरव्यू में नहीं हुआ। लड़की वापस आई पढ़ाने के लिए, लड़के का भी हो गया। रिलेशनशिप इज वेरी गुड, बट इट शुड बी वेरी पॉजिटिव। यू शुड नॉट बी द मॉरल इंस्पेक्टर ऑफ द अदर पार्टी। मैं दिल्ली में गया, यूनिवर्सिटी में गया, तो मेरी क्लासमेट थी, मैं सिगरेट पी रहा था बाहर खड़ा। आई बोले इट्स वेरी बैड। मैंने डंडा उठाया, मारा, तुम्हारे पापा से पैसा मांगा, फिर वेरी बैड। बाद में मुझे पता चला कि हाँ यार सही नहीं है, मैं छोड़ दिया मैंने। पर यूथ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल ठीक। फिर जिस दिन समझ में आया तो फिर मैंने कहा ठीक है, चीज़ें गलत हैं तो गलत है। पर मैं देखता हूँ लोग फ्रेंडशिप में, और जब लोग आपके साथ रहने लगते हैं तो फिर आपको सुधारने की कोशिश करते हैं, आपको चेंज करने। यू शुड ऑलवेज चेंज बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, शुड नेवर चेंज बिकॉज ऑफ अदर्स, शुड नेवर चेंज टू इम्प्रेस एनीवन, व्हाटएवर यू आर फाइन। ड्रामा मत करो जिंदगी में। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो मेरे क्लास में लड़के थे, टाई भी लगा के आते थे क्लास में, सूट टाई। एंड हम तो कोएड के पढ़े हुए लड़के थे, तो हम तो 12th के बाद सन्यासी हो गए। अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो कोएड में नहीं पढ़ते, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज बड़ी जबरदस्त जगह होती। वह लड़की आ रही क्लास में शेर होकर। तो हमारे संजय भाई थे, तो क्लास में बैठे थे, मैंने उसका सिगरेट, मैं सिगरेट पीता हूँ। प्रोफेसर आ गया, जाके बैठ गया। 45 minutes he was staring at me. When the class was over, then he said to me, कि अब तुझे दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे मैंने कहा क्या हो गया? कहा शालिनी बगल में बैठी थी और तुम सिगरेट दिखा रहे हो। मैंने कहा शालिनी कौन सी तेरी माँ लगती है जो तू इतना परेशान हो रहा है? भाई साहब कपड़े की दुकान चला रहे हैं इलाहाबाद। शालिनी की शादी मुझसे हो गई। एक्सीडेंटली बोथ बिलोंग टू इलाहाबाद। तो जब भी मैं उसे इलाहाबाद ले आता हूँ तो उसके दुकान पे ले आता हूँ कि तेरी बहन आई हुई है, मिल ले। टिल टुडे ही सेज टू मी कि कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैंने कहा तू इतना ही समझता तो दिल्ली ऑपरेट करता, दिल्ली। आइडियलिज्म, तुम जैसे हो वैसे रहो। हाँ, तुम्हारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हारी वजह से। तुम सिगरेट पी रहे हो, कोई तुमसे कह रहा है कि भाई साहब मुझे बेचैनी हो रही, फिर आप वहाँ मत पीजिए, दैट इज इडियोसिटी।
लिव योर ओन लाइफ, एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ। पेरेंट्स के सामने मत करो, रेवोल्यूशन पेरेंट को मत दिखाना, वरना रिवोल्ट होगा, बहुत मार खाओगे। तो मैं अपनी माता जी के साथ कहीं जाता हूँ तो इफ आई सी द वाइन शॉप आई क्लोज माई आईज। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा ये शॉप मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बोली बदतमीज से बंद कर, आगे नीचे कर, ड्रामेबाज। तो दिल्ली से आया था, तेरा थम्सअप में पी के रात भर बेहोश थी। अरे मैंने कहा वो थम्सअप कुछ खराब था, खराब और कुछ नहीं था, उसमें मैंने विस्की मिला रखी थी। मैं घर आया, मैंने रख दिया, माता जी वो पी गई। अरे मैंने कहा वो खराब थी, मैं कंज्यूमर फोरम में जाना था, तू बंद कराने दे। पेरेंट्स आर पेरेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझाने की जरूरत है। अगर तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि ये बोर्ड काला है तो पूरा काला है, ये मेरे हाथ में लग गया काला काला पता नहीं क्या, उनको मत समझाओ रैशनलिज्म, वोल्टायर, मोंटेस्क्यू, रूसो। यार आपने वोल्टायर को सुना है, वो बहुत मारेंगे तुमको। वोल्टायर से इसकी आई नो व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग बट देन आल्सो आई डोंट अपोज यू बिकॉज आई रिस्पेक्ट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इतने में तो दौड़ा लेंगे तुमको। इसलिए बुड्ढे बड़ा उपदेश देते तो बड़ा बुरा लगता है। तुम लव और सेक्स की बात करो बुड्ढों के सामने, बड़े नाराज हैं, तो पागल हैं, बर्बाद हो जाओगे। एंड इफ यू आस्क देम कि आपने नहीं कहता, हम इनको समझ में आया लेकिन लेट हो चुका है। ऐसा नहीं कि बुड्ढे प्रेम नहीं करना चाहते, करना चाहते, तमन्ना है, ताकत नहीं है। और जिसके पास भी ताकत नहीं होगी ना, वो आइडियल आदमी हो जाएगा। जब ताकतवर आदमी आइडियल होता है तब वो महान होता है। विवेकानंद वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं, इतने स्मार्ट आदमी है, लंबे चौड़े गोरे। 10 लड़की को प्रपोज करेंगे तो 4 तो एक्सेप्ट करेगी। वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं है ना। वैलेंटाइन डे के खिलाफ कौन है? आप एक आंख दबी हुई है, कोई लड़की ने कभी दीवान पलट के देखा ही नहीं। वैलेंटाइन डे के अटैक ऑन अवर कल्चर, हर कोई अटैक वटैक कल्चर पे नहीं। तो 14 फरवरी को डंडा उंडा लेके टहलते हैं। इनको तो कभी कोई मिला नहीं। हम विवेकानंद को रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? कि पर्सन इज पावरफुल एंड देन आइडियल। वो इस देश के यूथ से क्या कहते हैं कि भागो मत यार, और किसी चीज का विरोध मत करो, समझो उसे। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस इसका है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ सेक्स एनर्जी इनटू क्रिएटिव एनर्जी। तो जितना काम आप करोगे, जितना, और आपको काम में मजा आएगा। आप तेंदुलकर को देखो, 40 साल में भगवान हो गया क्रिकेट का। कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया होगा, पर वो डूब गया अपने काम में। एनर्जी कन्वर्ट हो गई, सप्रेस नहीं किया, कन्वर्जन। तो यही एनर्जी तुम्हें खुदा बनाएगी। सप्रेस नहीं करना है, नाटकबाजी वाली बातें नहीं करनी। I don't talk to boys. Boys are very bad. I don't talk to girls. ये सब ड्रामेबाजी की बातें हैं। सबसे बात करो, सबके साथ बैठो, ऐसे पढ़ो यार। नहीं तो तुम्हारे पढ़ने से फायदा ही क्या होगा? तुम क्या चेंज करोगे सोसाइटी को? तुम खुद ही नहीं चेंज हो पाए। तुम खुद ही नहीं चेंज हो पाए, तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल उस्टल लगा हुआ है। ला बेटा, आतंक। जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं।